ना वो स्लोगन पूरा कर पाए, ना वन नेशन वन पार्टी रही। लोकसभा चुनाव ने उनको हकीकत दिखा दी। तो वो अब इलेक्शन कमीशन की आड़ में और अब इस कानून की आड़ में विपक्ष को खत्म करने की जो साजिश रच रहे हैं वो स्पष्ट होता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने आप को ऊपर नहीं रखा, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे कोई आरोप जो लगे हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। जो सरकारों पे आरोप लगे हैं वो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में नहीं आता है। और ये तो आरोप के आधार पे आप उनसे स्टेप डाउन करने को कह रहे हैं। आरोप के आधार पे लोगों को जेल में भर देते हैं आप, फिर वो बाइज्जत बरी होकर आते हैं। सत्येंद्र जैन जी हो, संजय राउत जी हो, संजय सिंह हो, ये अनगिनत उदाहरण है। तो मैं बस यही कहूंगी कि ये कानून जो लाया गया है वो उस मंशा से नहीं लाया गया कि भ्रष्टाचारी की सफाई होगी या भ्रष्टाचारों की सफाई होगी। ये इस मंशा से लाया गया है कि एक और कानून और उसका हथकंडा अपनाकर ये लोग विपक्ष की आवाज दबाने कुचलने की कोशिश करेंगे। खास करके जो वोट जनता ने विपक्ष को डाला है उसको नल एंड वॉइड करने का ये कानूनी कार्रवाई प्रतिक्रिया के माध्यम से ये काम चल रहा है। मैम, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बहुत खतरनाक रास्ते पे चल रहे हैं। $1 ट्रिलियन जो है जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि सरकार को अस्थायी कर दिया। जो देखिए, हमारे देश इतना कमजोर है, सरकार के अंतर्गत इतना कमजोर है कि पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे देश में आकर हमला कर लेते हैं, 26 लोगों की जानें ले लेते हैं। हमारे आर्म फोर्सेस की जब बैटल करती है उसमें जानें चली जाती हैं, और हम क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं। हमारी देश की सरकार इतनी कमजोर है कि कोई विदेशी बैठकर $1 ट्रिलियन हमारे देश में डाल रहा है सरकार को अस्थायी करने को, तो हास्यास्पद है। क्या हो गया आपके इंटेलिजेंस को, क्या हो गया आपके नेशनल सिक्योरिटी को? कौन आपको रोक रहा है कि कार्रवाई नहीं करें? जैसे आप तहावुर राणा को देश में ला लिया, ये जॉर्ज सोरोस को, पहले नेहरू जी को 11 साल तक कोसा, अब एक नया उनको नाम मिल गया है जॉर्ज सोरोस। अगर ये इनके पास स्पष्ट सबूत है तो कार्रवाई करिए ना। ऐसे ही कुछ दिन पहले कहा था, यूएसएड के माध्यम का हवाला देकर कहा था कि हमारे इलेक्शंस में बीच में घुसने का काम किया है, विदेशी ताकतों ने हमारे इलेक्शंस में अपना हाथ डाला है यूएसएड के माध्यम से। अभी पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस में आया है, जब सवाल पूछा गया तो खुद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा यूएसएड का कोई कंट्रीब्यूशन हमारे इलेक्शन में नहीं था। तो ये झूठ बोलने का जो पुलिंदा बांधा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, ये समझ नहीं रहे हैं, ये अपनी खुद की सरकार का फेलियर बता रहे हैं कि ये लोग इस तरीके की कॉन्स्पिरेसीज को रोक नहीं पा रहे हैं। और ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, देश के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो बातें कर रहे हैं अपनी नाकामयाबी को छुपाने की आड़ में विदेशी ताकतों का हवाला दे रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। बस यही कहूंगी, विपक्ष की जो जिम्मेदारी है हम सब निभा रहे हैं, और विपक्ष वही आवाज उठा रहा है जो देश की जनता के बीच में और देश की जनता के मन में है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने बिल में जेपीसी से समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने अपने आप को हटा लिया। आप लोगों का क्या स्टैंड है? नहीं, हमारा भी स्टैंड यही रहेगा। क्या जेपीसी बनेगी जहां पे उनकी मंशा जो स्पष्ट होती जा रही है, जिसमें मेजॉरिटी जो होंगे भारतीय जनता पार्टी के होंगे, भारतीय जनता पार्टी के एलाइज के होंगे, और जेपीसी का स्टैंप ऑफ अप्रूवल लेकर वो इस तरीके का काला कानून लाएंगे, तो हम ऐसी पार्लियामेंट्री कमिटीज का हम बहिष्कार करेंगे जो एक गलत मंशा से बनाई गई हैं। और इस मंशा से बनाई गई हैं कैसे विपक्ष की आवाज को दबाया जाए, कुचला जाए, और कानून के आधार पे एक्ट के जरिए डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम हो। रशियन ऑयल वाले मामले पे जयशंकर ने कहा कि पसंद नहीं है तो खरीदो मत। उन्होंने ये भी कहा कि जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी विदेश नीति को इस वक्त परंपरा, ये सार्वजनिक तौर पे इसको चला रहे हैं, जो पहले कभी देखा नहीं गया। नहीं, वो तो दिखाई दे रहा है जिस तरीके से यूएस की फॉरेन पॉलिसी में बदलाव आया है, टैरिफ्स के माध्यम से नेगोशिएशंस चल रहे हैं, और रशियन ऑयल का हवाला देकर देश में टैरिफ्स लगातार लगा रहे हैं, चाइना पे चुप्पी बांधे हुए हैं, यूरोपियन यूनियन जो नेचुरल गैस खरीद रही है उस पर चुप्पी बैठे हुए हैं, और रशियन ऑयल जो खरीद रहे हैं अगर हमारे देश के माध्यम से भी खरीद रहे हो, वही यूरोपियन यूनियन रीजन है, वही देश है, तो हमारे ऊपर सैंक्शंस, टैरिफ्स डालकर, और ये बार बार ये कहा जाए कि इंडिया उसकी जिम्मेदार है। उनके जो ट्रेड एडवाइजर हैं कहते हैं द रोड टू रशिया यूक्रेन पीस गोज थ्रू इंडिया, थ्रू दिल्ली। तो अगर उनकी फॉरेन पॉलिसी ही ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो कि कमजोर हैं हो, वो उनकी पॉलिसी रह सकती है। हम अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेंगे, और साथ ही साथ ये भी प्रश्न उठेंगे विदेश मंत्री जी से, विदेश मंत्री जी आपने तो एशिया हॉकी कप को ग्रीन झंडी दी थी, पाकिस्तान ने उसको स्नब कर दिया है आपको,
पाकिस्तान ने कह दिया है हम इंडिया में आकर नहीं खेलना चाहते हैं। हम आपसे मांग कर रहे हैं, देशवासी 140 करोड़ की जनता आपसे मांग कर रही है कि जो ये इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होने वाला है, दुबई में होने वाला है, उसको आप खारिज करिए। उस पर आप क्यों चुप्पी बांधे हुए हैं? सर मैम, जो जयशंकर हैं उन्होंने अमेरिका को याद दिलाया है कि एबटाबाद जो पाकिस्तान में है उसमें मास्टरमाइंड 9/11 का मिला था ओसामा बिन लादेन। इनको याद रखना चाहिए अमेरिका। बढ़िया बात है, उन्होंने याद दिलाई है। हम सब भी जब पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में गए थे हमने भी याद दिलाई थी, और हमने यही कहा था लेकिन भी कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर के चलते जीरो टॉलरेंस टू टेरर, नो ट्रेड विद टेरर, नो वाटर विद ब्लड, नो टॉक विद टेरर। और जैसे ही हम वापस लौट कर आए हैं, क्या पता चलता है कि हरी झंडी किसको दिखाई गई है? इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच को। तो मैं विदेश मंत्री को याद दिलाना चाहती हूं कि विदेश मंत्री जी, लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, अल कायदा हो, सबकी शुरुआत पाकिस्तान से हुई है। और हाल ही में जो हुआ आतंकवादी हमला था, उसके जो जिम्मेदार हैं TRF, वो भी पाकिस्तान में हैं। तो ऐसा क्यों है कि हमारे देश के मंत्री इस बात पे चुप बैठे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होगा, जब बकायदा जो टेरर अटैक में मारे गए उनकी बीवियां हैं, उनकी बेवाएं हैं, कह रही हैं कि हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनके खुद के जो क्रिकेट टीम प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, जो इस एशिया कप में खेलने वाले हैं, उन्होंने अभद्र स्टोरीज अपने इंस्टाग्राम पे लगाई हमारे देश का मजाक बनाने के लिए, हमारी देश की सेना का मजाक बनाने के लिए, उस आतंकवादी हमले की वाह भाई वाह करने के लिए। और हम खेलेंगे। आप दूसरों को याद दिला रहे हैं, थोड़ा आप भी याद करें कि आपकी जिम्मेदारी देश के प्रति क्या है। आखिरी सवाल, भारतीय डाक विभाग ने 25 अगस्त से अमेरिका में जाने वाले पार्सल्स पे रोक लगा दिया है। वो इसलिए लगाया है क्योंकि टैरिफ्स की बात हो रही है उन पार्सल्स पे जो $800 से कम है या $800 तक के हैं, जो पहले वेव ऑफ किए जाते थे। तो उम्मीद करती हूं कि इस पे किसी तरीके का स्पष्टीकरण होगा। पर अगर यूएस टैरिफ्स लगा रहा है, यूएस जो एग्जाम थी, ड्यूटीज एग्जाम थी, वो लगा रहा है, तो वो जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती है जनता के ऊपर डालने की बजाय उस पर रोकथाम पर मैं मानती हूं कि इस पे जल्द से जल्द इस पे संवाद होना चाहिए। और यूएस एम्बेसडर भी अभी घोषित किए हैं, उम्मीद करती हूं कि कोई एक रास्ता निकलेगा।